चुनावी दौर के चलते समय कुछ मंत्रियों को और कुछ नेताओं को अपनी अपनी रैलियों को संबोधित करने के लिए जाना होता है, लेकिन किसी को इस चीज का अंदाजा नहीं होता, किसी को ये नहीं पता होता कि कोई हादसा कब और कहां हो जाए, क्योंकि कोई हादसा किसी के साथ कहीं भी हो सकता है। ठीक इसके चलते हुए एक हादसा सामने आ जाता है और हादसा जो होता है वह सभी को झकझोर कर देने वाला होता है, क्योंकि इसमें जो है देश के एक सेवक और एक माननीय महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी सवार होते हैं। चलिए इस हादसे की घटना क्या है क्या नहीं, इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। आखिर क्या हुआ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुरेंद्र कुमार। आज की जो कहानी है, कहानी क्या एक हादसा है, इसे कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। पहली लैंडिंग में पायलट को जो है रनवे नहीं दिखाई दिया, दोबारा 100 फीट ऊपर ही डगमगाया और घूमता रहा एक प्लेन। अजित पवार जो है प्लेन क्रैश के आखिरी 35 मिनट 28 जनवरी 2026 की सुबह जो है 8:10 पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक 6 सीटर लियरजेट 45XR विमान ने उड़ान भरी। इसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और 2 पायलट और एक फ्लाइट अटेंडेंट सवार थी। उन्हें बारामती की 250 किलोमीटर की दूरी को 30 मिनट में तय करनी थी, लेकिन 35 मिनट बाद ये प्लेन आग के गोले में बदल गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बुधवार सुबह एक विमान हादसे में निधन हो गया। यह हादसा सुबह करीब 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हुआ, जब उनका विमान अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में जो है कुल 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और राहत बचाव दल जो है तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और राहत कार्य में जुट जाते हैं। और प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जो है लैंडिंग के वक्त विमान अपना संतुलन खो बैठा था, जिसके बाद यह बड़ा हादसा हुआ। और विमान में अजित पवार जो थे उप मुख्यमंत्री, उनकी उम्र लगभग 66 वर्ष और उनके साथ में जो पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षाकर्मी और विमान स्टाफ मौजूद थे। अजित पवार के निधन पर जो है निधन की जो खबर सामने आते ही राजनीतिक दल जो होते हैं, राजनीतिक गलियों में एक शोक की लहर दौड़ जाती है। बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। क्रैश से पहले ही जो है प्लेन के मेन पायलट सुमित कपूर ने मेडे कॉल नहीं किया था, लेकिन उनके साथ मौजूद कैप्टन संभावी पाठक के अनुसार जो है आखिरी शब्द थे उनके ओहसिट एक कोड होता है, वह उनकी जानकारी थी। यह जानकारी बारामती के एक फ्लाई स्कूल एक सोर्स ने दी कि नीचे लैंडिंग की पहली कोशिश फेल हुई। सुबह कोहरे के कारण जो है विजिबिलिटी कम थी। पायलट ने जो है बारामती एयरपोर्ट के रनवे 11 पर लैंडिंग की कोशिश की, हालांकि उन्हें रनवे नहीं दिखाई दिया। दोनों पायलट ने प्लेन को दोबारा ऊपर लिया और पायलट ने लैंडिंग क्लियरेंस को
यानी कि दोहरा कर कंफर्म नहीं किया, और दूसरी बार विमान ने जो फिर से रनवे की ओर आना शुरू किया। पायलट ने बताया कि अब रनवे दिखाई दे रहा है, और जैसे ही उन्होंने इस चीज की सूचना दी, इसके बाद विमान की लैंडिंग की अनुमति दे दी गई। लेकिन अहम बात यह रही कि पायलट ने जो है इस अनुमति की रीडबैक नहीं दी, यानी लैंडिंग की क्लियरेंस को दोहराकर कंफर्म नहीं किया, और दूसरी बार रनवे छूने से पहले ही प्लेन पलट गया। करीब 8:43 पर विमान जो है संपर्क टूट जाता है, और विमान ने अपनी लोकेशन और स्पीड जो होती है बताने की वाली, वह सिग्नल को बंद कर दिया। अब जैसे ही सिग्नल बंद हो जाता है तो जमीन छूने से पहले ही प्लेन पलटकर और रनवे से 100 मीटर पहले ही जमीन में टकरा गया। जमीन पर गिरते ही प्लेन में 4 से 5 धमाके हुए, और आई विटनेस के मुताबिक जो है रनवे पर टकराने के बाद प्लेन में धमाका हुआ और भीषण आग लग गई। आग के कारण लोग मदद नहीं कर पाए। एयरपोर्ट से आग और धुएं का गुब्बार देखकर स्थानीय लोग क्रैश साइट की तरफ दौड़ने लगे। जहां वह हादसा हुआ वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। प्लेन में सवार लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयानक थी, एक गुब्बार इतना भयानक हो चुका था कि मदद नहीं कर सके। प्रत्यक्षी बोले, यानी कि जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं वहां के, वे कह रहे थे कि हादसा होगा। बारामती एयरफोर्स के पास गांव के कई लोगों ने हादसे से पहले प्लेन को देखा था, और वो पहले ही ऐसा लग रहा था कि कोई हादसा होगा। एक आई विटनेस ने भी बताया कि प्लेन रनवे के पास पहुंचने से पहले लगभग 100 मीटर पहले ही क्रैश हो गया। जब प्लेन नीचे उतर रहा था तभी लग रहा था कि ऐसा कोई हादसा होगा, और ऐसा ही हो गया। प्लेन के टुकड़े जो है लोगों के घर तक आकर गिरे। एक अन्य ग्रामीण ने भी यह बताया कि प्लेन पहले गांव के ऊपर से गुजर रहा था, फिर गांव के नीचे आता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद रनवे पर जाकर पलटा और जमीन से टकरा गया। धमाके के बाद प्लेन के टुकड़े जो है उड़कर लोगों के घर तक जा गिरे। इसके बाद अजीत पवार ने भाजपा विधायक को आखिरी कॉल की, और अजीत पवार के जो भतीजे हैं भाजपा विधायक रणजगजीत सिंह पाटिल ने बताया कि हादसे से पहले अजीत पवार ने उनसे फोन कर बात की थी। विमान में चढ़ने से पहले अजीत पवार ने रणजगजीत सिंह से कहा था कि वह लैंडिंग के बाद बात करेंगे। बारामती में चुनाव सभा को संबोधित करने के लिए गए थे पवार। डिप्टी सीएम अजीत पवार जो है बुधवार सुबह 8:10 पर मुंबई से रवाना हुए थे। सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे। मौके से सभी के जो है सब निकाल लिए गए हैं, हालांकि अभी जांच पहचान होनी बाकी है। उधर एयरक्राफ्ट जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने हादसे की जांच जो है शुरू कर दी, और जांच एजेंसी की एक टीम बारामती गई और दूसरी टीम दिल्ली में विमान के ऑपरेटर कंपनी VSR वेचर्स के ऑफिस में पहुंची। तो आगे क्या हुआ क्या नहीं, इसकी जांच पड़ताल जारी है। जांच में ही पता हो पाएगा आखिर हादसा हुआ या क्या हुआ। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। हमारी
वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचे। अपनी राय कमेंट में दें। आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।